भारत माता को प्रणाम करते हैं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बुरे वक्त में अपनी भावनाएं नियंत्रित रखी, लॉजिक और रेशनैलिटी को छोड़ा नहीं, सम अवस्था बनाए रखी, उन्होंने जीवन की जंग जीती और सौभाग्य को प्राप्त किया। तथा वे लोग जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, वह अच्छी खासी जिंदगी को भी संघर्ष में बदल देते हैं, स्वयं को भी और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करके रख देते हैं। परंतु आप भारतीय हैं और आपके पीछे विद्वान लोगों का आशीर्वाद है। हाँ, बाकी दुनिया अब धीरे धीरे मान रही है। जर्मनी में हुई एक शोध के अनुसार हमारे जन्म का माह हमारे मूड और इससे संबंधित परेशानियों के लिए जिम्मेदार होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक बुडापेस्ट हंगरी में, जीनिया गोंडा, उनके अनुसार जन्म का माह हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करता है। शोध से यह बात सच साबित हुई कि हम किस मौसम में पैदा हुए हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर में पाए जाने वाले डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स पर, न्यूरोट्रांसमीटर्स पर पड़ता है, जो हमारे वयस्क काल में भी, यानी बड़े भी जब हो जाते हैं तब भी अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे जन्म का माह दूरगामी प्रभाव दर्शाता है। लेकिन हमें ये कौन सी नई बात पता चली? हमें तो ये बात हजारों वर्ष पहले पता थी, हजारों साल पहले। यहां तो जन्म के माह की बात है, यहां तो दिन से जन्म किस समय हुआ है, सुबह का भी कौन सा हिस्सा था, केवल उसी के आधार पर आपका ज्यादातर भविष्य और मानसिक स्थिति को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में मानसिक स्थिति एक अलग किस्म की होती है, 5 से 6 अलग किस्म की होती है, बसंत में पैदा होने वालों की अलग होती है, गर्मियों में पैदा होने वालों की अलग होती है। इतनी बारीकी से ज्योतिष आपको बताता है, और इसीलिए यदि आप ज्योतिष को सही से समझना चाहते हैं, इसका सही उपयोग करना चाहते हैं, तो दिमाग पर इसका प्रयोग कीजिएगा। अपने दिमाग को तेज और दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। हमें डिप्रेशन बहुत होने लगा है आजकल, उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डिप्रेशन क्यों होता है? मानसिक थकन समय से पूर्व होने लगती है, क्यों? अत्यधिक क्रोध आता है, क्यों? खुशी बार बार महसूस नहीं करते, क्यों? हम डरते क्यों रहते हैं? मर जाने का मन क्यों करता है? कभी कभी क्यों लगता है हमारा कोई नहीं है? कभी खाने का मन नहीं होता, कभी वजन कम होता चला जा रहा है, कभी वजन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। मेरी चर्चा को गंभीरता से सुन लीजिए, क्योंकि तरक्की के साथ साथ देश में मानसिक परेशानियां धीरे धीरे फैलती चली जा रही हैं, और हम लोगों के पूर्वाग्रह की स्थिति यह है कि हम, अगर हमसे कोई कह दे कि ये मानसिक समस्या है, तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। जबकि यह एक सामान्य समस्या, जैसे हाथ में दर्द की समस्या है, जैसे पैरों में दर्द की समस्या, वैसे मानसिक समस्याओं को समझने के लिए आपको शनि चंद्रमा को समझना होगा। हाथ पर ही मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, जरा गौर से देखिएगा। तो आज आपकी क्लास है अपने मूड स्विंग्स को रोकने की, क्योंकि अगर ये होते रहेंगे तो आप अपनी घर गृहस्थी को भी चौपट करेंगे, प्रोफेशनल सक्सेस भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में भी आपका टैलेंट कोई विशेष सामने नहीं आएगा, क्योंकि आप आज एक चीज़ को शुरू करेंगे, कल को छोड़ देंगे, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे ही नहीं। शनि और चंद्रमा इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को खुशी महसूस नहीं होती। जब चंद्रमा शनि से प्रभावित होता है और कमजोर होता है, तो भी व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। जैसे यदि आपके हथेली का ये हिस्सा चपटा है, ये हिस्सा, या बाहर से भी, यहां से भी चपटा है और यहां से भी चपटा है, ये हिस्सा यदि आपका चपटा है और साथ ही साथ यहां से कुछ रेखाएं नीचे की ओर आकर इस पर्वत पर इस तरीके से बैठ जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि शनि आपके चंद्रमा को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और चंद्रमा आपका कमजोर है। ऐसा व्यक्ति हर वक्त किसी डर से डरता रहता है। वो डर हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही डरते डरते बिता देगा। जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तृतीया से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया के बीच किसी तिथि का होता है, तो व्यक्ति सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सुख होना या ना होना अनुभूति पर अधिक निर्भर करता है।
कई बार सुख नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति सुखी महसूस करके आगे बढ़ता रहता है। कई बार किसी व्यक्ति को बहुत सुख होते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो सुख की अनुभूति नहीं करते और हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा शिकायत रहेगी, अपने से भी, भगवान से भी, अपने हस्बैंड वाइफ से भी, बच्चों से भी, अड़ोस पड़ोस, सब, माता पिता, गुरु और सबसे। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। और यही चीज़ है, अगर ये चीज़ है आपके हाथ में तो थोड़ा अलर्ट होकर रहिए, नहीं तो ये ऐसे रोग होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं। कहते हैं कि दिमाग की बीमारियों का इलाज तो या है व्यक्ति के पास, अन्यथा नहीं है तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है। राहु का क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पतला और गड्ढेदार है और यहाँ की खाल यदि बहुत पतली है, ये हिस्से में बिल्कुल गुदगुदापन नहीं है, तो ये आपको काफ़ी समस्याएं पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी भी कभी कभी कठिन लगने लगेगी और संघर्ष का कारण परिस्थितियां कम होंगी, आप ज़्यादा होंगे। हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है वो अन्य लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है वो हम ही करते हैं। ये केतु का हिस्सा है। यदि यहाँ से कुछ रेखाएं, ये बारीक भी हो सकती हैं और गाढ़ी भी हो सकती हैं, इधर की ओर आ रही हैं। जहाँ से रेखा निकलती है वहाँ मोटी होती है और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पतली होती है। यदि ये स्थिति है तो चंद्रमा कमज़ोर होगा और व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी कारण के अपने लिए दुख उत्पन्न करेगा, हर समय दुखी रहना चाहता है, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं होता, आनंद की खोज भी नहीं करना चाहता, भावना शून्य होता चला जाता है, हर बात में डरता है, हर खुशी में दुख का आभास महसूस करता है। कुछ समय के बाद ये बात तक करना कम करते चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार होकर जिंदगी चलाना बहुत कठिन होता है। तो आप जान चुके हैं कि मूड स्विंग्स कितना खतरनाक हो सकता है और इसके कुछ खास उपाय हैं, वह इसको समाप्त कर सकते हैं, आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उपाय बहुत सिंपल है। चांदी धारण कीजिए। चांदी शरीर में अधिक ताप को शांत करके ठंडक पहुंचाती है और ये एंटीबायोटिक तरह से काम करती है, रक्त और मन को शुद्ध करती है। आपको पता है चांदी इस धरती का सबसे पुराना प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, जल शोधक, रक्त शोधक भी है। तो चांदी का प्रयोग ऐसे लोगों को अधिकाधिक करना चाहिए। अश्वगंध और मिश्री जरूर लीजिए। वच का सेवन भी आप कर सकते हैं। अश्वगंध जरूर पहनिए। ग्रे कलर के धागे में बृहस्पतिवार को अथवा शनिवार को अपने गले में अश्वगंध धारण कीजिए। एक और चीज़ खास मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, वो लोग अच्छे और उत्साही लोगों के साथ रहें, अनुलोम विलोम करें, बच्चों के साथ ज़रूर खेलें, जानवरों और वनस्पति का साथ पकड़ें। बच्चे, जानवर, वनस्पति, इनके साथ रहने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति बहुत मिलती है। वैसे तो मानसिक शांति अपने अंदर ही होती है। एक व्यक्ति थे, झूठ बोलने से बाज नहीं आते थे और हमेशा मानसिक शांति कैसे मिले इसके उपाय पूछते थे। बड़े बड़े उपाय सब बेकार हैं। एक दिन पूछा मोती पहन लो। मैंने क्या, सारे समुद्र के सारे मोती गले में लटका लो, हाथों में पहन लो, पैरों में भी पहन लो, फिर भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। इस आदत को छोड़ोगे तो शांत हो जाओगे, नहीं तो ये मूड स्विंग्स बहुत नुकसान करते हैं। अच्छा, अनानास, अंगूर और आंवला ये खाने से मन शांत और बली होता है, मूड स्विंग्स खत्म होते हैं। एक बार यदि आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हो तो अपना कैल्शियम ज़रूर टेस्ट करा लीजिएगा। ख़ास तौर से यदि आप लेडी हैं और आपकी एज अभी 40 नहीं हुई है तो ज़रूर टेस्ट करा लीजिएगा। 40 से 55 के बीच में तो अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं, वो डॉक्टर साहब आपको बता ही देंगी, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होता है। लेकिन उससे पहले हो तो एक बार ये ज़रूर दिखवा लीजिएगा डॉक्टर साहब को। योग निद्रा का अभ्यास करें। मैंने भारत पर में आपको योग निद्रा सिखाई है, उसका आप अभ्यास करें। उसको आप देखते होंगे और मुझे लगता है आपने योग निद्रा वाला एपिसोड ज़रूर देखा होगा। बहुत लाभ देगा, एकदम मन शांत हो जाएगा और फोकस्ड हो जाएगा। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो कहते हैं पढ़ने की इच्छा है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता,
या ज़रा सी बात पर वह बहुत खुश या बहुत दुखी हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, उन लोगों को योग निद्रा करनी चाहिए, ठीक हो जाएंगे आप। मैं जल्दी आपको पुनः दिखाऊंगा। गैस और पित्त पर आप नियंत्रण करें, क्योंकि इससे मूड स्विंग्स बहुत बढ़ते हैं। और अब गुरु मंत्र। अब मैं आपको गुरु मंत्र में खास बात बताता हूँ। हमारे शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, सबसे पहला स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर। दूसरा है सब्टल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर। भोजन तथा दवाओं से स्थूल शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। कारण शरीर के रोग अंतर मन से संबंधित होते हैं। ये दवाई या भोजन से नहीं जाएंगे, ये केवल अंतरंग योग या आध्यात्मिक उन्नति से ही जाएंगे। यही कारण है कि अनेक रोग पकड़ में नहीं आते और भोजन या दवाओं से वो ठीक नहीं हो पाते। परंतु योग, ध्यान और गुरु की मदद से जो पूजा, ध्यान, साधना आप करते हैं, उससे प्रेम यदि आपके हृदय में रहता है, उससे मन में शांति रहती है, उससे बहुत बड़े बड़े रोग जाते हैं। पोल्टरगीस्ट जैसे रोग केवल बातचीत से या आत्ममंथन करने से चले जाते हैं, अदरवाइज वो किसी बीमारी से नहीं जाते और भयंकर मतलब जिंदगी को नरकीय बना देता है। नहीं तो अच्छी बातचीत करने से ये रोग होगा ही नहीं। यही कारण है कि योग, आयुर्वेद और अध्यात्म को जोड़कर ही रोग के निदान किए जा सकते हैं, और यही ज्योतिषी उपायों का मूल है। बाकी तो सब धरा रह जाता है। इन उपायों पर ध्यान दीजिए, बदलिए, परिवर्तित होइए, परिवर्तन कीजिए, सब ठीक होगा। आप खूब खुश रहिएगा, अपने लक्ष्य पर डटे रहिएगा, जीवन को आनंद से बिताइए, आनंद से गुजारिए और प्रभु शरण में रहिएगा। राम राम, नमस्कार।